हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री में हमारा मेन एम्फेसिस जो होगा वो क्वेश्चंस पे होगा, प्रॉब्लम्स पे होगा। जो चीज़ें आपको पहले से पता हैं उनको हम एक बार जल्दी से रिव्यू करते हैं 5 मिनट में। तो कैलोरीमेट्री जो है वो क्या है एक्चुअली? कैलोरीमेट्री ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करती है विद हीट ट्रांसफर। तो कैलोरीमेट्री डील करती है किससे? डील करती है विद हीट ट्रांसफर। अब हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर कब होती है? जब टेम्परेचर का चेंज होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, हीट के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? क्यू होता है। ठीक है, तो यहां पर हीट का जो सिंबल है वो क्यू है। हीट ट्रांसफर कब होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। हीट ट्रांसफर कब होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं कि जो हीट है वो किसका फंक्शन है? वो टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन है। हीट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। हीट की यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो जूल होती है जो कि मैकेनिकल यूनिट होती है हीट की, दूसरी हमारी कैलोरी होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, या फिर 1 कैलोरी इज इक्वल टू राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं? 4.2 जूल। ये बात समझ में आ रही है? हीट जो है वो फंक्शन किसका है? हीट फंक्शन है हमारा टेम्परेचर का। ठीक है, हीट की हमने यूनिट्स डिस्कस कर ली। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन से वर्किंग फॉर्मूले हैं, क्या क्या फॉर्मूले यहां पर लगेंगे जब हम यहां सवाल करेंगे। उस सवालों पे ही मेन एम्फेसिस है इस बार। चेंज ऑफ टेम्परेचर जब हो रहा होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर को मैंने डेल्टा थीटा लिया है, यहां पे डेल्टा टी लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। यहां पे मैं डेल्टा थीटा ले लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो लेना हो आप वो ले लो। चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब डेल्टा थीटा। ठीक है, अब यहां पे जो हीट है, चेंज ऑफ टेम्परेचर में जो हीट लगी वो कितनी होती है? mc डेल्टा थीटा, जहां पर m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस है, c क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है उसको याद कर लीजिए, वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 कैलोरी हीट हमको चाहिए 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, वो है हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। चेंज ऑफ फेज की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू ml। चेंज ऑफ फेज की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू ml। यहां पे L क्या है? यहां पे L है लेटेंट हीट। अब आपको क्या याद करना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, मतलब जब पानी आइस में कन्वर्ट होगा तो कितनी हीट बाहर निकालेगा? पानी जब आइस में कन्वर्ट होगा तो कितनी हीट बाहर निकालेगा? 80 कैलोरीज। 80 कैलोरीज हीट पानी बाहर निकालेगा जब 1 ग्राम पानी आइस में कन्वर्ट होगा, इसलिए 80 कैलोरी पर ग्राम। पानी जब स्टीम में कन्वर्ट होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, तब कितनी हीट वो बाहर निकालेगा? 540 कैलोरी हीट पानी बाहर निकालेगा। जब पानी अपने स्टेट से स्टीम में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पानी, तो 500 कैलोरी हीट वो बाहर निकालेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे चेंज ऑफ फेज में कोई चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। चेंज ऑफ फेज में नो चेंज ऑफ टेम्परेचर अकर्स। केवल फेज में चेंज होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। केवल फेज में चेंज होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद कोई बात बतानी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये दो चीजें, ये दो वैल्यूज आप याद कर लो अगर आपको सवाल जल्दी करने हैं तो। बहुत बढ़िया सवाल इससे बनते हैं। एक्चुअली प्योर इस टॉपिक से सवाल नहीं बनते, इसमें ये मैकेनिक्स भी डाल देते हैं, इसमें ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी डाल देते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम कैलोरीमेट्री से करके देखेंगे। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर प्रॉब्लम्स को हमें कैसे ट्रीट करना है हम वो देखते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सबको मालूम है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? बोलो, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। बस इस पूरे चैप्टर में यही लगेगा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जो चीजें बताई हैं बस उसको याद रखना। अब आप लोग कहोगे ग्राफ नहीं बताया, फलाना नहीं बताया, ढिमाका नहीं बताया, तो वो सारी चीजें हम क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। सवाल आगे अच्छे क्वालिटी के आने वाले। मिक्सचर प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब यहां पे आपको दो कंटेनर दिख रहे हैं। लिक्विड 1 एक कंटेनर में है जिसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c1 है और टेम्परेचर t1 है। लिक्विड 2 इस वाले कंटेनर में है जिसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c2 है, टेम्परेचर t2 है। दोनों को मिक्स किया, हमारे पास कितना मास आ गया टोटल? m1 प्लस m2। आपसे पूछ रहा है कि इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? हम अज्यूम करके चलते हैं कि T1 जो है वो T2 से बड़ा है। T1 जो है वो T2 से बड़ा है, मतलब इसका टेम्परेचर इससे बड़ा है। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मिक्स करोगे तो ये कुछ हीट देगा और ये लेगा। तो यहां पे जो फाइनल टेम्परेचर आएगा, क्या मैं वो ये कह सकता हूं कि ये जो फाइनल टेम्परेचर होगा ये T1 से छोटा होगा, ये T1 से छोटा होगा, और जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T2 से बड़ा होगा, क्योंकि इसने कुछ हीट दी तब ये TF पे पहुंचेगा, इसने कुछ हीट ली तब ये TF पे पहुंचेगा। तो ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हैं। आइए देखते हैं कि इसने कितनी हीट लूज की। इसने कितनी हीट लूज की? तो इसने कितनी हीट लूज की होगी, आइए देखते हैं। मान लो कि हम केवल मैग्नीट्यूड ऑफ हीट की बात करें, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं Q और यहां पे लगा देते हैं मॉड। मॉड का मतलब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितनी हीट उसने लूज की। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? m1 c1 और फिर चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर TF माइनस T1 की T1 माइनस TF? भाई TF माइनस T1 करोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम T1 माइनस TF करेंगे क्योंकि T1 बड़ा है TF से। T1 बड़ा है TF से, तो हम क्या लिखेंगे? T1 माइनस TF। ठीक है, ये हीट लूज की लिक्विड 1 ने, तो हीट लॉस्ट बाय लिक्विड 1, हीट लॉस्ट बाय लिक्विड 1। क्लियर है? फिर दूसरे केस में इसने जो हीट ली, मतलब दी, वो इसने ली, तो हीट गेन्ड बाय लिक्विड 2, हीट गेन्ड बाय लिक्विड 2 कितना होगा भाई? फिर से हमने इसी तरीके से किया, हम फिर से मैग्नीट्यूड लेंगे m2 c2। अब TF माइनस T2 कि T2 माइनस TF? देखो T2 छोटा है TF से, तो हम क्या करेंगे? TF माइनस T2। ठीक है, जितनी हीट इसने लूज की उतनी हीट इसने ली, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं हम लिखते हैं m1 c1 T1 माइनस TF इज इक्वल टू m2 c2 TF माइनस T2। यहां से आप आराम से TF की वैल्यू निकाल सकते हो। ये अप्रोच रहेगी। इस अप्रोच को फॉलो मत करना, इस अप्रोच को फॉलो मत करना। थोड़ा सा लंबी अप्रोच है, आपको देखना पड़ेगा किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। मैं जो अप्रोच बताने वाला हूं उसको फॉलो करिएगा। हमें क्या करना है? एक ही चीज करनी है बस। हमें क्या करना है? एक ही चीज करनी है। जितनी भी हीट है, ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। जितनी भी हीट है सबको जोड़ दीजिए। देखो एक्चुअली क्या है यहां पे, हमें नहीं पता कौन बॉडी हीट लूज करेगी, कौन बॉडी हीट गेन करेगी। हमें डेल्टा थीटा में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर रखना है, बस ये ध्यान रखना। तो यहां पे अगर हम इसकी हीट की बात करें तो इसकी हीट क्या होगी? m1 c1 फाइनल टेम्परेचर TF माइनस T1। अब ये मत कहना यहां पे तो फाइनल टेम्परेचर कम था T1 से,
तो यहां पे तो हीट नेगेटिव में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे M2C2 TF माइनस T2, ये Q1 हीट है और ये Q2 हीट है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, Q1 प्लस Q2 कर दीजिए और इसको 0 के बराबर कर दीजिए। Q1 प्लस Q2 करके इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो क्या करेंगे, M1C1 TF माइनस T1 प्लस M2C2 TF माइनस T2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहां पे फाइनल टेम्परेचर कम है विद रिस्पेक्ट टू T1, तो यहां पे हीट कैसी आएगी, माइनस Q1 हीट आएगी। यहां पे हीट कैसी आएगी, प्लस Q2 हीट आएगी, ठीक है। और Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, मान लो कि ये Q है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, मान लो कि ये Q है, तो इसका मतलब माइनस Q प्लस Q ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। हम ये अप्रोच यूज करेंगे। हम क्यों देखें कौन सी बॉडी हीट गेन कर रही है, कौन सी बॉडी हीट लूज कर रही है, हम सीधे सीधे बस यही अप्रोच लगाएंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। आइए मिक्सचर पे एक प्रॉब्लम देखते हैं।